हेलो एवरीवन। तो आज हम ज्योमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, ऑर्थो सेंटर, जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। चाहे आप कैट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी की, रेलवेज की, सीडीएस की, जहां पे भी ज्योमेट्री आती है एक ऑर्थो सेंटर का क्वेश्चन बनता ही बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ऑर्थो सेंटर? इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल। अब ऑल्टीट्यूड क्या होते हैं? ऑल्टीट्यूड एक ऐसी लाइन होती है जो वर्टेक्स से तो जाती जाती है, जैसे मुझे ए से ऑल्टीट्यूड खींचना है तो ए से तो जाएगा ही जाएगा, और सामने वाली साइड पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और ऑल्टीट्यूड्स हम ड्रॉ भी करना जानते हैं, हमें याद है ना बचपन में कैसे करते थे। मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक आर कैसे लगाते थे याद करो। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। एक आर कैसे लगाते थे, और फिर यहाँ पे पर कार रख के इन दो पॉइंट्स पे जहाँ पे ब्लू आर्क कट कर रही है, इस तरह से जस्ट करते थे कि ताकि हम इसको बाइसेक्ट कर सके, ठीक है। और फिर हम एक लाइन खींचते थे, जो हमारी लाइन होती थी, वो हमारी लाइन क्या होती थी? ऑल्टीट्यूड होती थी। याद आया थोड़ा थोड़ा? मैंने जानबूझ के ये सब कुछ समझाया, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी चल सकता था, ताकि आपको थोड़ा बचपन याद आ जाए। ये जो लाइन है ये ऑल्टीट्यूड है। ये कैसी ट्रायंगल नजर आ रही है बेटा? एक्यूट ट्रायंगल नजर आ रही है। एक्यूट ट्रायंगल कौन सी होती है? एबीसी एक्यूट ट्रायंगल क्यों है? क्योंकि इसके सभी एंगल्स 90 से कम है। अच्छा, अगर मैं इसी तरह से तीनों ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर दूं ना, ये परफेक्ट ट्रायंगल तो नहीं बनी है, लेकिन अगर मैं इसी तरह से तीनों ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर दूं, तो पता क्या होगा? वो तीनों ऑल्टीट्यूड ना एक सिंगल पॉइंट से ही पास करेंगे। मैं करके दिखाता हूं आपको। और ये तीनों ऑल्टीट्यूड है ना, ये सारे ऑल्टीट्यूड का मतलब अपोजिट साइड पे 90 का एंगल बनना। और ये तीनों ऑल्टीट्यूड अपोजिट साइड के ऊपर 90 डिग्री का एंगल भी बनाएंगे। हाँ, इन ऑल्टीट्यूड्स को आगे जहां तक मर्जी ले जाओ, इससे कोई फर्क नहीं है। हम ज्योमेट्री में किसी भी लाइन को एक्सटेंड तो कर ही सकते हैं ना, ठीक है। तो ये जहां पे मिल रहे हैं तीनों ऑल्टीट्यूड, ये पॉइंट हमारा क्या कहलाता है? ऑर्थो सेंटर। तो एक्यूट ट्रायंगल है ये। कैसी ट्रायंगल है? एक्यूट ट्रायंगल है। एक्यूट ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर इंदर ही लाई करता है। क्या बोल रहा हूं? इस पे कई बार आया हुआ क्वेश्चन, अभी मैं करवाऊंगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो ऑर्थो सेंटर से रिलेटेड आए हैं। एक्यूट ट्रायंगल में मैंने आपके सामने ही बनाया, अंदर लाई कर रहा है ऑल्टीट्यूड इनसाइड द ट्रायंगल। याद रखोगे आप? ऑर्थो सेंटर होता क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल। ऑल्टीट्यूड मैंने बता दिया, जो वर्टेक्स से लाइन खींचते हैं हम, और अपोजिट साइड पे वो परपेंडिकुलर होती है। अपोजिट साइड पे वो 90 का एंगल बनाती है, ठीक है। आइए, अब मैं और केसेस ले रहा हूं जब ट्रायंगल राइट भी हो सकती है, और क्या हो सकती है बेटा? ऑब्ट्यूज भी हो सकती है। तो राइट ट्रायंगल में आप ये बताइए, जो ऑर्थो सेंटर होगा हमारा, कहां पे होगा? दिमाग लगाइए आप। देखिए मैं करके दिखाता हूं। अगर मैं बी से ऑल्टीट्यूड खींचू अपोजिट साइड पे, तो बताओ वो कहाँ जाएगा? बी से, बी वर्टेक्स से एसी पे खींचूंगा। मैं स्ट्रेट लाइन खींचता हूँ, रुको। ए, ठीक है। ये मैंने ऑल्टीट्यूड खींच दिया। ऑल्टीट्यूड का मतलब जो 90 का एंगल बना रहा है अपोजिट से, अपोजिट साइड पे, और वर्टेक्स से भी पास कर रहा है। ये हमारा ऑल्टीट्यूड। एक्सटेंड भी कर सकते हो पीछे, कोई इशू नहीं है। अब मुझे ये बताओ, ए से बीसी के ऊपर जो ऑल्टीट्यूड है वो कौन सी लाइन है? ध्यान से देखो, अगर ए से बीसी के ऊपर ऑल्टीट्यूड है, ये ए बी लाइन ही तो है, क्योंकि ये तो राइट ट्रायंगल है। ए से बीसी के ऊपर ए बी लाइन ही ऑल्टीट्यूड है। और सी से ए बी के ऊपर कौन सी लाइन ऑल्टीट्यूड है बताओ? सी बी लाइन ही ऑल्टीट्यूड है। और तीनों ऑल्टीट्यूड कहां से पास कर रहे हैं? हमारा तो मेन फोकस क्या है? जहां से तीनों ऑल्टीट्यूड पास करते हैं, हमें और कोई मतलब नहीं है। तो तीनों ऑल्टीट्यूड कहां से पास करने हैं? बी से। यस, और ये बी क्या है? इस राइट एंगल ट्रायंगल का राइट एंगल वाला वर्टेक्स। जहां पे राइट एंगल वाला वर्टेक्स है वो बी है। तो आज के बाद ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि राइट ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर कहां लाई करता है? ऑन द वर्टेक्स कंटेनिंग राइट एंगल। आज के बाद ये बात याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। ऑर्थो सेंटर ऑफ ए राइट ट्रायंगल लाई ऑन द वर्टेक्स कंटेनिंग राइट एंगल, यानी कि वो वर्टेक्स ही ऑर्थो सेंटर होता है, तीनों ऑल्टीट्यूड वहां से ही पास करते हैं, ठीक है। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा। आइए, अब ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के ऑर्थो सेंटर की बात करते हैं।
अब आप बता सकते हो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर कहाँ होगा? अब कईयों ने याद किया होता है कि हाँ बाहर होता है। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होती कौन सी है? जिसमें एक एंगल 90 से ज्यादा हो। तो आपको नजर आ रहा है ना एक एंगल, इसका नाम भी रख देते हैं, आइए ए बी सी। एक एंगल ये आपको नजर आ रही है 90 से ज्यादा। चलिए ऑल्टीट्यूड लगाते हैं। सपोज मैंने एक ऑल्टीट्यूड लगाया ए, थोड़ी लाइन पतली होगी, थोड़ी सी मोटी लाइन लेता हूँ सेहत में, ठीक है। रुको, तो मैंने बी से ऑल्टीट्यूड लगाना है। आइए, मैंने बी से ऑल्टीट्यूड लगाया एसी के ऊपर, ठीक है। और इसको मैं एक्सटेंड भी कर सकता हूं पीछे की तरफ। चलो, पीछे की तरफ मैंने इसको एक्सटेंड भी कर दिया। अब मैं लगाना चाहता हूं ए से बीसी के ऊपर ऑल्टीट्यूड। और मैंने कितनी बार आपको ज्योमेट्री क्लासेस में बताया है कि जरूरी नहीं है कि ऑल्टीट्यूड अंदर ही आए, कई बार साइड को एक्सटेंड भी करना पड़ता है तो आपको ऑल्टीट्यूड मिलता है। जैसे ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो अगर मुझे ए से बीसी के ऊपर ऑल्टीट्यूड खींचना है तो मुझे सीबी को क्या करना पड़ेगा बेटा? एक्सटेंड करना पड़ेगा। शाबाश, करा। अब ए से ऑल्टीट्यूड खींचो। अब ए से ऑल्टीट्यूड खींचा, ध्यान से सुनना। ए से ऑल्टीट्यूड खींचा, सीबी एक्सटेंड पे यहां पे आया। अब उस ऑल्टीट्यूड को थोड़ा और आगे ले गए, क्योंकि मुझे दोनों ऑल्टीट्यूड को क्या कराना है? इंटरसेक्ट। यहां पे कर रहे हैं इस पॉइंट पे, तो पक्का ये होगा जो सी से ऑल्टीट्यूड होगा ए बी प्रोड्यूस पे, ए बी पे तो आ नहीं सकता। तो सी से मैं ए बी प्रोड्यूस पे एक ऑल्टीट्यूड डिफरेंट कलर में दिखा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इस तरह से होगा, ये ब्लू लाइन, ये यहाँ पे तो ए बी प्रोड्यूस पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, और इसको मैं ऑल्टीट्यूड को आगे ले गया, आगे ले गया, आगे ले गया, ये तीनों एक ही पॉइंट से पास करके। ध्यान से देख पा रहे हो? ये जो पिंक पॉइंट रख देता हूं मैं इसको, ये पिंक पॉइंट, ये पिंक पॉइंट हमारा क्या है? ऑर्थो सेंटर। तो इससे आप ये सीखे, क्या सीखे? अगर ट्रायंगल ऑब्ट्यूज है ना, तो तीनों ऑल्टीट्यूड कहां से पास करते हैं? ऑर्थो सेंटर से तो पास करते हैं, लेकिन वो ऑर्थो सेंटर की पोजीशन क्या होती है? आउटसाइड द ट्रायंगल। और जितना ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा, मतलब जितना 90 से बढ़ता जाएगा, 120, 130, 140, जितना ये एंगल खुलता जाएगा ना, ऑर्थो सेंटर ओ फार अवे होता जाएगा ट्रायंगल से। अब बना के देख लेना, ये परफेक्ट कंस्ट्रक्शन तो नहीं है क्योंकि मैंने हाथ से बनाई है। आप प्रॉपर भी बना के देखना, वो बाहर ही आएगा। तो ये तीन कॉन्सेप्ट पे कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब आगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कुछ क्वेश्चन करने से पहले, जैसे ये मैंने आगे लिखे है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन, उससे पहले हमें रिलेशन ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स इन एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल तो सबको मालूम ही है। राइट ट्रायंगल में अगर मैं एक राइट ट्रायंगल छोटी सी आपको दिखा देता हूँ, इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, ठीक है। सपोज मैंने इसका नाम ए रखा, ये बी रखा, ये सी रखा, सी के सामने वाली की लेंथ को मैंने सी कह दिया, बी के सामने वाली की लेंथ को बी कह दिया, ए के सामने वाली की लेंथ को ए कह दिया। मैं कह रहा हूँ सी सबसे बड़ी साइड है क्योंकि 90 के सामने वाली साइड है। तो राइट ट्रायंगल में क्या रिलेशन होता है? जो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर होता है वो बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ठीक है। ऐसी ट्रायंगल राइट होती है। अच्छा ये बताइए, राइट ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर कहाँ लाई करता है? ऑन द वर्टेक्स कंटेनिंग राइट एंगल। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, सपोज मैंने कह दिया एक ट्रायंगल है 8, 15 और 17, ठीक है। तो इसका ऑर्थो सेंटर कहाँ लाई करेगा? पहले तो आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद होने चाहिए। ये 8, 15, 17 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। नहीं भी याद है तो फिर आप चेक करोगे, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर 17 का स्क्वायर 289 है, 15 का स्क्वायर 225 है, 8 का स्क्वायर 64 है। आपने देखा यार, बाकी दो साइड का स्क्वायर का सम इसी साइड जो सबसे बड़ी साइड है उसके स्क्वायर के सम, उसके स्क्वायर के बराबर आ रहा है। इन दो साइड के स्क्वायर का सम बड़ी साइड के स्क्वायर के बराबर आ रहा है, तो वो राइट ट्रायंगल है। और राइट ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर कहाँ लाई करता है? वर्टेक्स कंटेनिंग राइट एंगल। ये हमारा आंसर हो जाता है। अच्छा, राइट ट्रायंगल तो मालूम है, कई बच्चों को मालूम है राइट तो, लेकिन एक्यूट ऑब्ट्यूज की हमें प्रॉपर्टीज नहीं पता होती। एक्यूट ट्रायंगल में लिख लीजिए अब रूल। एक्यूट ट्रायंगल, मान लो सी सबसे बड़ी साइड है,
तो जो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर है ना, बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम से लेस होता है। ये प्रॉपर्टी होती है एक्यूट ट्रायंगल की, लेंथ ऑफ साइड्स की। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 6 7 एक एक्यूट ट्रायंगल है, राइट है, कैसी है, तो आप क्या करोगे? सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर करो। सबसे बड़ी साइड 7 नजर आ रही है, 7 का स्क्वायर 49। बाकी दो साइड के स्क्वायर का सम करो। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। तो जो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर है ना, बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम से कम आ रहा है, क्योंकि 25 और 36 तो 61 होता है। तो ये कैसी ट्रायंगल है? एक्यूट ट्रायंगल है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, एक ट्रायंगल है जिसकी साइड्स है 5 6 7, बताओ ऑर्थो सेंटर कहाँ लाई करेगा? आपने पहले देखना है कि कैसी ट्रायंगल है। ये तो एक्यूट है, इस रिलेशन से, इस प्रॉपर्टी से। अब एक्यूट में ऑर्थो सेंटर कहाँ लाई करता है? हाँ, अंदर लाई करता है, इनसाइड द ट्रायंगल। अच्छा, फिर ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में यही प्रॉपर्टी क्या होती है, बता सकते हो आप? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में ये प्रॉपर्टी होती है, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम से ज्यादा होता है। जैसे मैंने एक ट्रायंगल ले ली जिसकी साइड है 8 15 और 18। और एग्जाम में आ गया भाई 8 15 18 जो ट्रायंगल है ना, लेंथ जिसकी 8 15 18 है साइड लेंथ, बताओ इसका ऑर्थो सेंटर कहाँ लाई करेगा? पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा ना, इससे एक्यूट बनेगी, ऑब्ट्यूज बनेगी या राइट बनेगी। और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसमें एक एंगल 90 से ज्यादा होता है। उसमें क्या प्रॉपर्टी होती है? सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर करने पे 18 का स्क्वायर 324, बाकी दो साइड का स्क्वायर करो, 15 का स्क्वायर 225, प्लस 8 का स्क्वायर 64। आपने देखा ये तो 289 आ रहा है, जबकि सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर तो 324 है। तो ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। ऑफ कोर्स वो वाले रूल तो लगेंगे जो मैंने आपको कई बार बताए हैं, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड एंड डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड, बताया हो ना। वो वाली चीज भी देखने की कहीं ट्रायंगल बन भी है रही है या नहीं बन रही, उसके बाद फिर देखना है कि हाँ ऑब्ट्यूज बन रही है या एक्यूट बन रही है या राइट बन रही है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया, एक ट्रायंगल है जिसकी साइड 8 15 एंड 18 है, उसका ऑर्थो सेंटर कहाँ होगा? आपने देखा यार, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम से ज्यादा है, ये तो ऑब्ट्यूज है। और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर कहाँ लाई करता है? ये देखो बाहर लाई करता है, आउटसाइड द ट्रायंगल। बोलो, आ गया समझ अच्छे से? एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट में। अच्छा, अब एक क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में एक और आया हुआ, ये क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम ऑर्थो सेंटर टू थ्री वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल हुज साइड्स आर 6 8 एंड 10? तो 6 से 10 देखते ही आपको जज करना पड़ेगा ना, पहले तो ये कैसी ट्रायंगल है। आपको साफ पता लग रहा है ये राइट ट्रायंगल है, क्योंकि 6 8 10 को अगर मैं काट भी दूं तो 3 4 5 आता है। मैंने पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। तो यार ये तो राइट ट्रायंगल है, क्योंकि 3 4 5 होता है। नहीं है रूल मालूम तो आप 10 का स्क्वायर 100 करिए, 8 का स्क्वायर 64 करिए, 6 का स्क्वायर 36 करिए। 64 और 36 100, और 10 का स्क्वायर भी 100, तो पक्का ये राइट ट्रायंगल ही बनने वाली है। इसका नाम दे देता हूं मैं ए बी सी। एक साइड 6 है, एक साइड 8 है, ये एंगल 90 है और ये 10। अच्छा, इसका ऑर्थो सेंटर कहाँ होगा बताओ? अभी तो बताया राइट ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर क्या होता है? वर्टेक्स कंटेनिंग राइट एंगल। ये बी हमारा ऑर्थो सेंटर है। अब क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम ऑर्थो सेंटर टू थ्री वर्टिसेस। ऑर्थो सेंटर से थ्री वर्टिसेस का डिस्टेंस कितना है? मेरे को जल्दी बताओ, बी से इस ए वर्टेक्स का डिस्टेंस कितना है? 6, बी ए 6 है। बी से इस सी वर्टेक्स का डिस्टेंस कितना है? 8 है। और बी से, बी खुद ही ऑर्थो सेंटर है, ऑर्थो सेंटर का बी से डिस्टेंस कितना है? 0 ही है। 6 + 18 हमारा आंसर क्या आ गया? 14 सेंटीमीटर। बोलो आया समझ? मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन चेंज करता हूँ, इसका तो आंसर 14 हो गया इस क्वेश्चन का। तो अगर मैं एग्जाम में देता एक क्वेश्चन, ठीक है, what is the sum of distances from ortho center to three vertices of a triangle whose sides are 24 45 एंड 51? तो सबसे पहले आप जज करोगे ना ये कैसी ट्रायंगल है। ये एक राइट ट्रायंगल है। अब मेरे को तो एकदम से कैसे पता लगा, आप ना इसको कट भी कर सकते हो। इसको कट करके 8 आया, इसको कट करके 15 आया, इसको कट करके, पहले सब सिंपल बना लो कट करके, क्योंकि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की तो प्रॉपर्टी होती है, यू कैन मल्टीप्लाई ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट बाय एनी वैल्यू और डिवाइड ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट बाय एनी वैल्यू। वो वाला वीडियो जरूर देखना, पाइथागोरस थ्योरम का बहुत डिटेल में बनाया हुआ, आधे घंटे का।
अच्छा 8 15 17 आया। अब 8 15 17 पाइथागोरन ट्रिपलेट ही होता है, हमने याद किया हुआ है कॉम्पिटिटिव पॉइंट नहीं है तो याद तो कोई बात नहीं। अब 17 का स्क्वायर 289, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, ये बराबर ही तो आ रहा है इन दोनों का सम, 289 के बराबर आ रहा है, तो इसे राइट ट्रायंगल बनेगी। तो 24 45 और 51 वाली राइट ट्रायंगल बनेगी, है ना। 24 45 45 24 और वो राइट ट्रायंगल बनेगी, और थर्ड साइड उसकी सबसे बड़ी साइड 51 है। ठीक है, अब व्हाट इज द सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम ऑर्थो सेंटर, तो ये ऑर्थो सेंटर पक्का वर्टेक्स पे लाई करता है राइट ट्रायंगल में, है ना। तो बी हमारा क्या हो गया, ऑर्थो सेंटर बी ए क्या हो गया 24, बीसी क्या हो गया 45, और बी का खुद का डिस्टेंस कितना है वर्टेक्स का 0, 45 प्लस 24 कितना हुआ 69 हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ऐसे चेंज होके कैसे मर्जी आ सकते हैं, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए। और अगर आपके कोई भी डाउट आ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, अर्थमेटिक, कुछ भी आ रहे हैं, मैंने नंबर दे रखा है 90 340 64 864। इस पे बच्चे अपने डाउट भेजते हैं, ठीक है। मैं उनके वीडियोस बना देता हूँ हर तरह के एग्जाम के मैथ्स से रिलेटेड, बिकॉज आई एम टीचिंग दिस सब्जेक्ट फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है। तो आप भी अपने डाउट भेज सकते हैं, और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच आप सबके प्यार के लिए, थैंक यू।